नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में मुखिया के लिए बुरी खबर, चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वालों की जाएगी कुर्सी, सरकार ने केस करने का दिया निर्देश। बिहार में 15,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बम्पर बहाली, 200 रुपए प्रति मरीज सीधे बैंक अकाउंट में मिलेंगे। ब्लैक फंगस का कहर, पटना में 13 नए मामले, अब 61 हुई संक्रमितों की संख्या। तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक, अपने आवास को बना दिया कोविड केयर सेंटर। मंत्री सुमित सिंह ने सामुदायिक किचन का लिया जायजा, कहा कोरोना काल में ना रहे कोई भूखा। लॉकडाउन के बाद अब गंगा में तैरती लाशों ने बढ़ाई बिहार में मछुआरों की टेंशन। कोरोना की दूसरी लहर में भी बच्चे हो रहे हैं बीमार, जानकारी के साथ रखें ये सावधानी। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं किराना कारोबारी, बिहार में सरसों तेल की धार हुई तेज, दलहन भी रेस में। लॉकडाउन में 1100 की जगह काम कर रहे हैं केवल 100 कर्मी, समय पर पूरा नहीं हो पाएगा गांधी सेतु। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए खोजा जा रहा है जोग, जाने क्या है आयुर्वेद की जलोका पद्धति। बिहार में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव संकट में है। कोरोना से लड़ाई के बीच लगभग 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का टेंशन बढ़ा हुआ है। अगले महीने 15 जून को मुखिया और सरपंच का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पंचायत प्रतिनिधियों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी खतरे में है। ऐसा करने वाले प्रतिनिधि जेल भी जा सकते हैं। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। मंत्री की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि नपेंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चेक या ड्राफ्ट से भुगतान न कर पीआरएमएस से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई पंचायत प्रतिनिधि द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ऐसा करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी खतरे में है। 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी पंचायत प्रतिनिधि चेक या ड्राफ्ट से भुगतान किए होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों का पर एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना मरीजों की पहचान और होम आइसोलेशन में इलाजरत रोगियों के सहयोग के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा लेने का फैसला लिया है। इस काम के लिए उन्हें सूचक सह ट्रीटमेंट सपोर्टर कहा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सेवा के बदले संपूर्ण कार्य संपन्न किए जाने के बाद प्रति मरीज 200 रुपये भुगतान किया जाएगा। राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा 15,000 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूर्व में ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस काम के लिए जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से ऐसे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार कोरोना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसे दक्ष ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा लेने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और जांच में स्वास्थ्य विभाग को सहायता मिलने के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों को भी तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पटना में 13 नए मरीज मिले। पटना एम्स में 6, आईजीआईएमएस में 4 और पारस में 3 मरीज भर्ती हुए। पटना एम्स में अब तक 32, आईजीआईएमएस में 13, पारस में 10, रूबन में 4 और फोर्ड में 2 मरीज भर्ती हुए हैं। अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 61 हो गई है। बिहार में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार ने पटना एम्स और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए विशेष केंद्र बनाया है। इनमें बेड के साथ साथ अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। आईजीआईएमएस में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर तैयारी चल रही है। कोरोना महामारी के दौर में बिहार सरकार की विफलता उजागर करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही इसकी पेशकश सरकार के सामने की थी। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान
तेजस्वी ने कहा था कि वे अपना सरकारी आवास कोरोना संक्रमित इलाजों के लिए देने को तैयार है और अब तेजस्वी के एक पोलो रोड स्थित आवास की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। तेजस्वी के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में बेड लगाए जा चुके हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया जा चुका है और साथ ही साथ दवाएं भी मौजूद है, केवल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है। इस पूरी तैयारी के साथ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे सरकार से यह अपील करते हैं कि जो सरकारी आवास उन्हें आवंटित किया गया है उसे आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि बिहार के अस्पतालों में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसे देखते हुए हमने 1 नंबर पोलो रोड स्थित अपने आवास में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और भोजन की व्यवस्था की है। तेजस्वी ने कहा है कि जो मरीजों का इलाज के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उसकी व्यवस्था हमने की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे लेकर हमने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपना सरकारी बंगला मरीजों के इलाज के लिए देना चाहते हैं। यह सरकारी बंगला है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि इसे टेक ओवर करके इसमें मरीजों के इलाज में लाया जाए। जो जरूरत की चीजें होगी उसे उपलब्ध कराने के लिए हम सदैव तैयार हैं। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सामुदायिक किचन का दौरा कर भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान चकाई के बीडीओ सुनील कुमार चांद, सीओ अजीत कुमार झा और सोनो प्रखंड के सीओ अनिल कुमार चौबे भी मौजूद थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने चकाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनो प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सोनो एवं चकाई प्रखंड के उच्च विद्यालय बामदा एवं पंचायत सरकार भवन मधोपुर में चल रहे सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक किचन में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता, शुद्धता पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। ऐसे में अगर यहाँ व्यवस्था हुई तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गंगा में तैरती लाशों के कारण पटना सहित गंगा किनारे शहरों में मछली की बिक्री कम हो गई है, जिससे वहां के मछुआरों की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मछुआरे पहले ही लॉकडाउन की वजह से अपनी मछली नहीं बेच पाते थे, लेकिन अब गंगा में जिस तरह से शव तैर रहे हैं उसमें आम लोगों ने मछली खाना छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार राजधानी पटना, आरा, बेगूसराय, बक्सर और भागलपुर इलाके में मछली की बिक्री पहले की तुलना में कम हो गई है। राज्य में मछली की बिक्री कम होने से मछुआरों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों बक्सर में गंगा किनारे सैकड़ों लाशें तैरती मिली थी। पटना के गंगा किनारे पर मौजूद मछुआरों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि लॉकडाउन की वजह से हम सिर्फ 2 घंटा ही दुकान खोल पा रहे हैं, जिस वजह से मछली नहीं बिकता है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी की वजह से 25 मई तक लॉकडाउन है। कोरोना की दूसरी लहर युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही बच्चों पर भी हमला कर रही है। कुछ समय में ही 3 साल से लेकर 15 वर्ष के बच्चों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 दिनों में ही 23 संक्रमित बच्चे मिल चुके हैं। इन दिनों औसतन रोजाना संक्रमित मरीजों में 5% बच्चों में कोरोना होने की पुष्टि हो रही है। परिजनों के अनुसार बुखार व खांसी की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ी है। इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा। इलाज के बाद बच्चे रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकतर बच्चों को होम आइसोलेशन में रखा गया, वह ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ बच्चों में संक्रमण ज़्यादा अधिक देखने को मिला। बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लक्षण के आधार पर दवाई दी जा रही है, जिससे वह ठीक हो रहे हैं। कोरोना संकट व लॉकडाउन के कारण सरसों तेल की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है, तो दलहन की कीमत भी बढ़ने के बाद घटने का नाम नहीं ले रही है। सरसों तेल 170 से लेकर 210 रुपये लीटर तक बिक रहे हैं। रिफाइंड भी 140-50 से 155-60 रुपये की लीटर पर पहुंच गया है। मंडी व किसानों का उत्पादित माल मिल तक नहीं पहुंचने के कारण सरसों तेल व रिफाइंड की धार तेज हो गई है। वहीं दलहन उत्पादक प्रदेशों की मंडियों से माल बाजार तक नहीं पहुंचने के कारण शॉर्टेज का दंश झेलना पड़ रहा है। दलहन व तेलहन की नई फसल आने के बाद भी उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिलने की बजाय महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बीच जमाखोर व मुनाफाखोर की चांदी बढ़ती ही जा रही है। सरसों तेल और रिफाइंड में तेजी की वजह से घर घर का बजट 500 से 1000 रुपये बढ़ गया है।
कोरोना की दूसरी लहर से गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। यहां बीते मार्च तक हर दिन निर्माण कार्य में 1100 कर्मी लगे रहते थे, जिनमें 400 इंजीनियर और 700 टेक्नीशियन व मजदूर शामिल थे। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में कोरोना की नई लहर के कारण इनमें कमी आनी शुरू हुई है और हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने की वजह से अप्रैल के अंत तक इनकी संख्या घटकर महज 100 रह गई है। पिछले 10 दिनों में लगभग इतने ही लोग यहां काम कर रहे हैं। इसके कारण पुल के पुराने कंक्रीट निर्मित सुपर स्ट्रक्चर को काटकर हटाने और उसकी जगह स्टील का सुपर स्ट्रक्चर बनाने का काम बेहद धीमा पड़ गया है और पूरे परियोजना का अनुमानित समय से 3-4 महीने देर होना तय है। पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में लगातार फंगस के मरीज मिल रहे हैं। इसको देखते हुए शहर के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में नई तकनीक से इलाज शुरू किया जा रहा है। इसका नाम जोग पद्धति रखा गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वैद्य दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि गंभीर फंगस के लिए जलोका पद्धति सदियों से कारगर रही है। नए मामले आते तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास अब तक ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर इस इलाज को आगे बढ़ाने के लिए जोग की तलाश में जुट गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।